जय गुरुदेव बच्चों। आज का पाठ है वाक। वाक की रचयिता हैं ललद्यत। ये कश्मीरी भाषा की बहुत ही लोकप्रिय संत कवित्री हैं। इनका जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग सन 1320 ईस्वी में हुआ था। इनको ललेश्वरी, ललारीफा, ललयोगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियाँ का अभाव है। ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वाक शैली में काव्य रचना इन्होंने की है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में इनके वाक्य प्रसिद्ध हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि वाक्य के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठाने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया है और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया है। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों को डटकर विरोध किया है। इन्होंने अपने वाक में धार्मिक आडंबरों का बहुत ज़्यादा विरोध किया है। इनकी भाषा शैली है कि इन्होंने जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। अपनी रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से दूर रखा है। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित हैं। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है। मैं उमा श्रीवास्तव वाक की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पहले मैं वाक से आपका परिचय करा देती हूँ कि भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास किए हैं, ये प्रयास इनके व्यर्थ हो गए हैं, तो उसकी चर्चा की है। और दूसरे वाक्य में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभाव होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मा आलोचन को अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्य कर्म ही आवश्यक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर को सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में किया गया है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो आइए अब हम वाक्य की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने बताया है कि निराशा से उत्पन्न पीड़ा का किस प्रकार से हम लोगों को बोध होता है। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे, सकोरे का मतलब होता है कि मिट्टी का कटोरा। तो जिस प्रकार से मिट्टी के कटोरे में पानी भर दिया जाता है और पानी बह जाता है, वह रुकता नहीं है, उसी प्रकार से जो ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वे सभी प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं।
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। रस्सी जो आत्मा रूपी रस्सी है, आत्मा रूपी रस्सी खींच रही है नाव, और शरीर रूपी नाव, शरीर रूपी नाव को आत्मा रूपी रस्सी खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, ईश्वर पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, जिससे कि मेरी पुकार को सुनकर मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब हम कवित्री बता रही हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से सानिध्य बनाने के लिए मेरे द्वारा जितने प्रयास किए जा रहे हैं, सब व्यर्थ हो रहे हैं। किस प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं? जिस प्रकार से कि एक कच्चे सकोरे, कच्ची मिट्टी के कटोरे में पानी भर दिया जाए और पानी सारा बह जाता है, उसी प्रकार से मैं भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं, सब व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। अब कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में रह रहकर एक हुक सी उठती है, ईश्वर को पाने के लिए एक मेरे मन में चाह उठती है, और घर जाने की चाह घेरे, और मुझे घर जाने की चाह हमेशा मन में बनी रहती है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने की चाह मेरे मन में हमेशा बनी रहती है, और ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए मेरे मन में रह रहकर एक हुक सी उठा करती है। तो यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता को व्यक्त किया है। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है। कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। भव सागर पार में अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति समभाव और अहंकार का त्याग कर सरल जीवन को अपनाने की बात कही है। कवित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात वो मानव जाति को, मानव मात्र को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की व्यवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है। लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। तो यही कवि कह रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात कि तू जो सांसारिक भोग विलास में लगा हुआ है, वे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जो तू ये संसार के भोग विलास में लगा हुआ है, यहाँ के सुख और संपदा का सेवन करने में लगा हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने में तो दिन रात लगा रहता है। इससे तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तू अपने शरीर के भरण पोषण में लगा है और भोग विलास में लगा है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और ना खाकर बहनेगा अहंकारी। और यदि तू
ऐसा नहीं करता है, तू इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, इंद्रियों को अपने नियंत्रित में कर लेता है, इंद्रियों पे विजय पा लेता है या भोग विलास से दूर हो जाता है, तो तू अहंकारी हो जाएगा, तेरे मन में घमंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से भेदभाव की भावना न रहने पर ही सम खा तभी होगा संभावी। सम खा तभी होगा संभावी अर्थात समान रूप से तू रह, समान रूप से रह, ना तो तू भोग विलास में पड़ और ना तू अति इंद्रियों का निग्रह कर अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण कर। इतना भी नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार हर काम करना चाहिए। और जब इसी प्रकार से तू समभाव से काम करेगा तभी तू खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी तेरे दिमाग की जो ज्ञान है वह खुल पाएगा, तभी तू जब सबको समान रूप से देखेगा, तेरे अंदर से भेदभाव मिट जाएगा मनुष्यों के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति और सांसारिक भोग विलासों के प्रति। जब तू समभाव हो जाएगा, प्रत्येक प्राणी को अपने ही समान देखने लगेगा, प्रत्येक प्राणियों में अपनापन तुझे दिखेगा, हर तरह का भेदभाव मिट जाएगा, तभी जब ये भेद भावना मिट जाने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल जाएगी, अर्थात तुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तू फिर भगवान से सानिध्य बना सकेगा। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम्न से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि आई सीधी राह से अर्थात ईश्वर ने हमें एक अच्छा जीवन प्रदान किया था, गई न सीधी राह, और मैं जीवन भर सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर ही चलती रही। गई न सीधी राह अर्थात मैं जीवन भर सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जो कि हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी है जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। तो एक योग होता है जिसे हठ योग कहते हैं, जिसमें नाड़ियों को जगाया जाता है। तो उसी हठ योग के बारे में कवित्री कह रही हैं कि मैं जीवन भर हठ योग साधना में ही लगी रही और सांसारिक छल छद्मों पर के रास्ते पर चलती रही। तो हठ योग साधना के चक्कर में पड़कर अपनी सुषुम्न नाड़ी को जगाने के चक्कर में ही पड़ी रह गई और ईश्वर से भक्ति नहीं कर पाई। जेब टटोली बीत गया दिन आ, और इसी तरह से मेरा सारा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब धीरे धीरे सारा जीवन बीत गया और संसार से विदा लेने का समय आ गया, अर्थात धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई और संसार से जाने का समय आ गया, तब जब पूरे जीवन भर व्यर्थ जो प्रयास मैं करती रही, जो हमारा ये सारा प्रयास व्यर्थ रहा, उसको देखकर बहुत ही कष्ट हुआ। अर्थात जीवन भर छल छद्म योग हट आदि के चक्कर में पड़ी रह गई और ईश्वर से जरा भी सच्ची भक्ति नहीं कर पाई। तब जब पूरा जीवन बीत जाने पर देखा कि सच्ची भक्ति तो ईश्वर से हो ही नहीं पाई, तब कवित्री को बहुत ही कष्ट होता है। और वह बता रही हैं कि पूरे जीवन जिसने मुझको इतना अच्छा जीवन प्रदान किया, मोक्ष प्राप्त करने का साधन बनाया, शरीर देकर मोक्ष प्राप्त करने का साधन बनाया, और मैं
उस साधन को व्यर्थ के कामों में लगाती रह गई, हठ योग के चक्कर में पड़ी रह गई, ईश्वर से भक्ति नहीं कर पाई और जीवन बीत जाने पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं है उस ईश्वर को देने के लिए। आशय यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। जो ईश्वर एक लक्ष्य देकर भेजता है वह इस संसार में आकर सब कुछ मनुष्य भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बहुत ही कष्ट होता है। यही कवित्री बताना चाह रही हैं। इस वाक्य के माध्यम से संसार के मनुष्यों को यह बताना चाह रही हैं कि संसार में आकर व्यर्थ के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और ईश्वर की सच्ची आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कवित्री बता रही हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, एक हमें अच्छा सा जीवन मिला, मुक्ति का साधन भगवान ने दिया इस शरीर को और हमने उसको व्यर्थ में गंवा दिया। सांसारिक छल छद्म और हठ योग आदि के चक्कर में पड़ के इस जीवन को गंवा दिया और जीवन बीत जाने पर जब ईश्वर के पास गई तो जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोली मतलब आत्मा अवलोकन किया। जब मैंने खुद पर एक दृष्टि डाली तो ऐसा देखा कि जीवन में तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, हमने तो ईश्वर से भक्ति की ही नहीं, यहाँ के छल कपट और सांसारिक आचरणों में ही पड़ी रह गई, हमें तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। अब मैं उस ईश्वर को क्या दूं जिसने मुझे यह जीवन देकर भेजा था, तो मैं उसको, जिसने हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाया, ऐसे उस ईश्वर रूपी माझी को मैं क्या उत्तराई दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं ईश्वर को क्या बताऊं कि मैंने आपकी भक्ति तो जीवन में की ही नहीं। तो इस प्रकार से कवित्री को यह जीवन जो उनका व्यर्थ बीत गया उसके बारे में उनको बहुत ही पीड़ा होती है और इसी के माध्यम से वे संसार के लोगों को भी यही शिक्षा देना चाहती हैं कि संसार में आकर ईश्वर से सच्ची भक्ति करनी चाहिए, व्यर्थ के कामों में अपने लक्ष्य को भूल नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया। सुषुम्न सेतु में रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शब्दावली है। अब चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब प्रस्तुत पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर भी परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। थल थल में बसता ही शिव है। थल थल का मतलब होता है कि सर्वत्र, चारों तरफ, अर्थात संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इसीलिए उसी की बनाई सृष्टि में, उसी की बनाई हुई इस दुनिया में, इस संसार में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा करना। हिंदू और मुसलमानों को आपस में भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, वे एक ही ईश्वर की संतान हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ये कहना चाह रही हैं कि हे मनुष्य, यदि तेरे अंदर ज्ञान है
ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले तू स्वयं को जान ले। जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, स्वयं को जान अर्थात जिस दिन तू स्वयं को जान लेगा, तुझे अपनी पहचान हो जाएगी कि मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक मनुष्य हूँ। ना तो भगवान ने हमें हिंदू बनाया था, ना हमें मुसलमान बनाया था। उन्होंने सभी मनुष्यों की रचना एक जैसी की है। भगवान ने मनुष्य बनाया है जो सबको एक जैसा बनाया है। उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। ये हम लोग संसार में आकर आपसी भेदभाव कर लेते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इस तरह से। तो कवित्री यही बताना चाह रही हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को एक समान मनुष्य बनाया है और वही ईश्वर इस पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है, चारों तरफ व्याप्त है। तो फिर उस ईश्वर की रचना को न मानकर हम लोग आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? ज्ञानी है तो स्वयं क्यों अगर तू सच्चा ज्ञानी है, अगर तुझे अपनी पहचान है, तो सबसे पहले तू यह जान कि तू तो ईश्वर की संतान है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ये आपसी भेदभाव क्यों करते हैं? वही है साहिब से पहचान। और जिस दिन तुझे यह ज्ञान हो जाएगा, तब परम पिता की भी पहचान हो जाएगी। जिस दिन तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही परम पिता की संतान हैं, हम सब में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही वाह गुरु है। तो इस प्रकार से है तो एक ही ईश्वर, नाम उनके अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य भी सब एक ही हैं। केवल हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं उस प्रकार की वहाँ की धार्मिकता को अपना लेते हैं, लेकिन है सब एक ही परम पिता की संतान है। तो इस प्रकार से जिस दिन मनुष्य को यह ज्ञान हो जाएगा, उस दिन उसे ईश्वर की सच्ची पहचान हो जाएगी और वह ईश्वर का परम भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। हिंदू और मुसलमान को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आत्मविश्लेषण पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों वाक्य की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। और यदि प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं।